होता है यार, उनके लिए रूटीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो बना लिए होंगे यार। वो हमारा वेट नहीं कर रहे कि इसका इंटरव्यू आएगा, वो देखेंगे, फिर मोटिवेट होंगे, फिर वो काम करेंगे। एक भगवान होते हुए भी उनको लाइफ में इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो हम तो इंसान हैं, हमको तो झेलनी पड़ेगी, ये तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द लाइफ है। सेकंड बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। अगर हम जैसे कि आधे घंटा भी अगर हम लोग पढ़ने के लिए बैठे तो उसके टाइम पे मोबाइल बज जाता है। तो मोबाइल आज के टाइम पे बहुत अच्छा रिसोर्स है आपके पास हर। वेलकम यू यार। काफी दिन बाद चल यार गया देखने कैसे को आप। मतलब बात करने को मौका मिला, एक डिस्कशन हुआ। एक डिस्कशन छोटा सा ही है यार ये डिस्कशन। मेरा बस डिस्कशन का पर्पस ये है कि जो हम लोगों के सराउंडिंग में लोग हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, कई बार उनको ना रियलिटी से अलग रखा जाता है। वो ना हमेशा अपने प्रेजेंट के सिचुएशन को देख कर ना मेरे भाई, वो सोचते हैं कि यार ये इतना ही चैलेंज है लाइफ में। तो हम्म। हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको थोड़ा एक एक रियलिटी चेक मिले और साथ साथ में एक मोटिवेशन भी मिले कि नहीं, एक एवरेज लड़का अगर यहाँ से उठकर अगर अपने अलग फील्ड में अगर जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, है ना। हम्म। तो इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा सिंपल वे में रखेंगे, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा एक हिंदी लैंग्वेज में रखेंगे, और जिससे कि हर तरीके के बच्चों को ये चीज़ समझ में आए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर कोई, तो मैं अपने व्यूअर को यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्कशन है वो एआई फील्ड के बारे में एआई फील्ड के बारे में है, और मशीन लर्निंग वगैरह का थोड़ा टेक्निकल। हम जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एआई कंपनी में ऐसी इस टेक्नोलॉजी पर अपडेटेड कंपनी में काम करोगे। तो शुभम, थोड़ा मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि कैसी रही लाइफ फिर ट्वेल्थ के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, किस तरीके की लाइफ जिया? तो अगर आप देखो तो ट्वेल्थ के बाद तो एक बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में था कि क्या करें। अच्छा। तो क्योंकि ट्वेल्थ तक अभी तक क्या हो रहा था कि आपको पता है 10th के बाद 11th आएगा, 11th के बाद 12th आएगा। 10th में एक बार सोचना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। आपने स्ट्रीम चूज कर ली, फिर उसके बाद जब 12th आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई अब तो समुद्र में कूद गया मैं एकदम। आप कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्योंकि इसके बाद क्या है ना कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। सही तो सबसे बात। मेन पॉइंट तो ये रहता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है 12th टाइम पे। तो हमारे एक सीनियर थे, जैसे आप सब जानते हैं, राहुल भैया को। तो राहुल भैया कोर कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने हाँ। देखा देखी में भैया के पीछे घुस गए। अच्छा। तो इंजीनियरिंग में हमने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को चूज किया। 4 साल तक वहाँ पढ़ाई की, मतलब 4 साल कहाँ गए किसी को पता नहीं है। हाँ। कॉलेज में एक चीज रहता है, टाइम का पता नहीं चलता आपका। इतने एग्जाम होते हैं, आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, फिर एक महीने बाद दूसरा एग्जाम आ गया, फिर खत्म हो गया, फिर फाइनल एग्जाम आ गया, सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा। तो कॉलेज लाइफ ऐसी रहती है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। फिर जब कॉलेज खत्म होने वाला है तब दिमाग खराब होता है कि अब क्या करें। हाँ। फिर दोबारा वही पोजीशन में आ गए कि भाई इसके बाद कहाँ जाएं, इस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में जाएं, आईटी में जाएं, अपनी कोर फील्ड में जाएं, या आर्मी के लिए। जैसे हम लोग उत्तराखंड और यहाँ से रुड़की से हैं, तो हमारे पास जो जितने भी लड़के होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस हमेशा आर्मी होती है। तो मेजोरिटी ऑफ आर्मी की तरफ ही सोचते हैं। तो बस यही एक डिलीमा में पूरी लाइफ चलती रहती है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, अच्छा। बड़ा ऑनेस्ट आंसर है यार, ये बहुत ऑनेस्ट आंसर लगा मुझे, सिंपल वे में एक बहुत बढ़िया आंसर लगा। और एक लगा इन लोगों कि हाँ, ये रियल में ऐसा ही होता होगा और ऐसा ही होता है, रियल आंसर है। तो इसी इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं अगला क्वेश्चन पुट कर देता हूँ कि साइंस स्ट्रीम का क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में? क्या है, कुछ इंटरेस्ट वगैरह था, कुछ कुछ चैलेंजेस आए देखने को, या नॉर्मल निकल गया? हम्म, देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम यार, अगर कोई ये भैया करना चाहेगा तो पहली बात तो उसके ना लाइफ में एक चीज की टेंशन थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। उसको ना ऐसा लगेगा कि भाई जब मैंने ये साइंस स्ट्रीम पढ़ ली तो अब तो मैं आगे वाली चैलेंजेस को मैं डील कर सकता हूँ। तो सबसे पहला माइंडसेट तो बंदे का चेंज हो जाता है। सेकंड चीज, मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब जब मैं अपने टाइम पे अपने दोस्तों से बात करता था, खासकर दूसरे स्ट्रीम से, कॉमर्स हो गया या आर्ट्स हो गया, तो उनके दिमाग में ना हमेशा एक चीज रहती है, अरे तुम तो साइंस वाले हो, तुम तो बहुत तेज होंगे पढ़ने में। तो जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो साइंस फील्ड लेने के बाद थोड़ा सा खत्म हो जाता है, क्योंकि अब साइंस ले ली उसके बाद अब क्या, मतलब क्या एक्सक्यूज रह जाएगा तुम्हारे पास कि तुम पढ़ने में वीक थे? नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक जो आपका बन रहा है, जो आपका माइंड को डिसाइड कर रहा है कि भाई आप एक हार्ड चैलेंजेस को भी ले सकते हो, तो मेरे ख्याल से साइंस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया मेरे को इस चीज के लिए। तो क्या लगता है, साइंस सिर्फ स्ट्रीम को चूज करना और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान था, या फिर साइंस स्ट्रीम को चूज करना एक सही में चैलेंजिंग था? जो इंजीनियरिंग लाइफ तुमने जी,
क्या वो इंजीनियरिंग लाइफ बहुत ही आसान वे में निकल गई? साइंस स्ट्रीम ना लेते तो क्या होता लाइफ में, और ले लिए तो क्या हुआ लाइफ में चेंजेस? देखो, अगर मैं भैया प्रैक्टिकल वे में बोलूँ, तो लाइफ में ना देखो, आपका जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो आपके इंडस्ट्री लेवल की जो डिमांड है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप चाहे साइंस लो, कॉमर्स लो या आप कुछ भी ले लो, ये इसका फ़ील्ड और इसका जो गैप है वो कभी कम नहीं होने वाला। जो आपको ये बीच का गैप है वो आपको खुद से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो आप खुद से कोई क्लासेस ले लो या यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है वो ले लो। बट अगर मैं बोलूँ तो साइंस लेने में आपका एडवांटेज ये है कि आपका ना एक टाइप से एक डर खत्म हो जाता है। आप लाइफ़ में ना आपका जो दिमाग है उसको एकदम काफ़ी मल्टीपल एरिया में खोलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आपने बहुत डिफिकल्ट सिलेबस पढ़ा है, आपने आपका साइंस पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है ना? और मेरी तो सीएस भी थी, मैंने सीएस भी पढ़ा था। तो साइंस में फ़ायदा तो होता ही है, पर मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि सिर्फ़ साइंस से फ़ायदा होता है, आप कोई सी भी फ़ील्ड ले लो, लाइफ़ का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे आजकल के टाइम पे आप लोग देखो तो इंजीनियरिंग करने के लिए सिर्फ़ साइंस फ़ील्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉमर्स एंड आर्ट्स से भी जॉइन कर सकते हो। बस साइंस वालों का एडवांटेज ये है कि हम ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हमको आसान होगा अंडरस्टैंड करने में। बट अगर किसी बंदे में डेडिकेशन है, वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो वो भी जा सकता है। बट उसको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, उसको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि टाइम से पहले साइंस हमें उस प्रेशर को सिखाने झेलना सिखा देता है यार, हुँ, कि हुँ। 12th में 11th में ही हम हुँ, वो हुँ। प्रेशर झेल पा रहे होते हैं। जब इंजीनियरिंग में एंट्री होती है, पहला साल लगता है कि यार बड़ा आसान है यार ज़िंदगी तो। दूसरे हुँ। साल में पता लगता है अरे फिर से वही प्रेशर आ गया। अरे तीसरे साल में पता लगता है अब तो और ज़्यादा प्रेशर आ गया। 4th साल में तो हैंडल ही पता नहीं, अगर किसी ने सीख लिया तो हैंडल हो गया, अगर नहीं सीखा तो भाई साहब वहीं पर वो बिखर जाते हैं, है ना? हुँ। लेकिन हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रीम जो हमें पहले से मैच्योरिटी के लेवल पर थोड़ा हाई लेकर जाती है, और उसके बाद हमारे रास्ते को आसान तो नहीं करती, हाँ, उसमें जीना सिखा देती है, आदत बन जाता है फिर। हुँ। हाँ, ये कह सकते हैं। चलो शुभम, इतनी बातें हमने कर ली, ज़रा आप बताओ कि प्रेज़ेंट में तुम क्या कर रहे हो? कौन से कंपनी में हो? किस पोस्ट पर हो? और कैसे वहाँ तक पहुँचे? सो करंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मदरसन इनोवेशन में, और मैं अपने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में से काम करता हूँ, और अभी जो मेरा डोमेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे है। अच्छा, और क्या मतलब किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे? एक रोड मैप हमारे बच्चों को बताइए कि अगर कोई नॉर्मल क्या कोई भी बच्चा यार, आज एआई और मशीन लर्निंग ना यार आसान नहीं है ना? हुँ। वहाँ दिमाग के साथ-साथ कोडिंग, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो रियल चैलेंजेज़ हैं, वो आपको ये बताना है, किसी को ये नहीं बताना बहुत आसान है, आ जाओ, ऐसा नहीं करना है ना? हुँ। मैं जानता हूँ कि कोई भी अपने मेहनत के दम पर वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन क्या चैलेंजेस कोई नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल कोई स्टूडेंट के लिए, कोई बच्चा अगर कोई 12th में है, बहुत अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, तो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? क्या-क्या रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसको? तो एआई आज के टाइम पे सबको पता है, सबके बोल सकते हो कि लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम लोग भले ही एक नॉर्मल सा कीपैड यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऑटोमैटिक वर्ड सजेशन आ रहा है। वो भी पार्ट ऑफ द एनएलपी है। जैसे हम लोग गूगल सर्च करते हैं, गूगल में हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं कि आई वांट टू गो, उसके आगे वो ऑटोमैटिकली सजेशन देने लग जाता है। तो ये भी हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये भी एक पार्ट ऑफ द एनएलपी है। तो हमारे लाइफ में एआई इतना ज़्यादा घुस चुका है कि हमको खुद नहीं पता कि हम उसके बिना अब क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील्ड है, और हर अगर आज के टाइम पे आप आईटी इंडस्ट्री में देखो, तो हर बंदा एआई में घुसना चाहता है। मैं चाहे किससे भी बात कर लूँ, वो भले ही 10 साल का एक्सपीरियंस वाला है, 12 साल का एक्सपीरियंस वाला है, हर कोई एआई में आना चाहता है। तो पहली बात तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील्ड है। सेकंड चीज़ क्या है कि मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर 100 बंदे एआई के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब एआई फ़ील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो एक डेटा एनालिटिक्स घुसने के लिए ही तैयार कर रहे हैं, वो हम एआई का पार्ट तो नहीं मानेंगे, पर वो सब पार्ट है हमारा। तो 100 बंदे ही आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 में से सिर्फ 10 बंदे ही आपकी पूरी प्रिपरेशन तक टिक पाएँगे। अब आपने प्रिपरेशन कर ली, मतलब आपने पूरा पढ़ लिया एआई के बारे में। अब उस गारंटी नहीं है कि वो 10 बंदे आपका सिलेक्ट हो पाएँगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट में इतना ज़्यादा है, जो डिमांड है, जो स्किल जो उनको रिक्वायर है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम लोग को केमिकल रिएक्शन का नाम याद रहता है। हमको ये बोल देते हैं, ये वाली रिएक्शन लिख के दिखा दो, हम लोग लिख देते हैं। इससे इसमें कन्वर्ट कर दो, वो कर देते हैं। बट उनको ये नहीं चाहिए, उनको नॉलेज नहीं चाहिए, उनको चाहिए प्रैक्टिकल। क्या आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं? तो इंडस्ट्री में आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज को सॉल्व करने के लिए जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको सिर्फ एआई नहीं पढ़ना है, एआई के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
और अगर आप किसी स्टूडेंट को जो 12th क्लास में है या कोई कॉलेज में है, वो एआई एमएल के फील्ड में आना चाहता है, तो उसको एक रोड मैप ऑब्वियस सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सबसे स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ जो बेसिक है वो है पाइथन। क्योंकि जो हमारा एआई एमएल की जितनी भी मैक्सिमम लाइब्रेरीज हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो सारे के सारे पाइथन में कोड करती है। तो पाइथन में आपका हाथ बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। जब मैं अच्छे से साफ बोल रहा हूँ कि मतलब कि आपको एक डेवलपर लेवल तक की नॉलेज चाहिए। स्टार्टिंग में आप एक बेसिक पाइथन का कोर्स पकड़ लो, आपने पाइथन का स्किल डेवलप कर लिया। मैं बोलूंगा कि जब जब आप पाइथन पढ़ रहे हैं उसके पैरेलली आप स्टैटिस्टिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टैटिस्टिक हमारे एआई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्टैटिस्टिक हमारा कोई एल्गोरिथम नहीं चलता, तो स्टैटिस्टिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेटा को दो अरेंज महीने करना, डेटा डेटा से डील करना। हाँ, मतलब हम लोग जैसे कि बहुत सारे टेस्ट करते हैं, चाहे स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, है ना? तो ये सारे के सारे टेस्ट हमारे किस में आ रहे हैं, ये सारे के स्टैटिस्टिक का पार्ट आ रहे हैं। जैसे हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बोल दिया, तो मतलब टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बस मैं बोलना बोलता हूँ कि जो हमारा एआई है वो स्टैटिस्टिक हैवी है, हमको स्टैटिस्टिक पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके हम लोग एंट्री कर पाते हैं उस लेवल में। अब आपने पाइथन की नॉलेज ले ली, आपने स्टैटिस्टिक पढ़ लिया, उम्मीद करता हूँ कि आप दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हैं, और आपने ये 2 महीने में आपने इस चीज को कंप्लीट कर दिया, दोनों के दोनों को। फिर आपका फर्स्ट एंट्री स्टेप आता है, वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अगर मैं एक लेमैन में बोलूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर मुझे एक कोड को एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करवाना है, तो मुझे इसके बीच में एक हार्ड कोडिंग करनी पड़ती थी। मतलब मैं इफ एंड एल्स लगाऊंगा कि अगर ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो वो करना है। अब हमने क्या कर दिया कि इस बीच के गैप को ना ऑटोमेटिकली फिल करना स्टार्ट कर दिया। और वो फिल किसके हेल्प से किया, हमने मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से करना स्टार्ट किया। इस चीज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मशीन लर्निंग। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आपके पास रिग्रेशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, क्लस्टरिंग आ गया, ठीक है ना? आपके पास फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम आ गए, इनके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको इस चीज के बारे में। मशीन लर्निंग मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अगर 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 2 महीने के अंदर आपने खत्म कर दिया। ठीक है, रेगुलर मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारा जो एआई है उसका बेस है। मतलब डीप लर्निंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदे को डीप लर्निंग तो आना ही आना चाहिए। तो वो अब तक इंजीनियरिंग जो के आप बाद सीखेंगे ना ये सब। हाँ, ये सब मतलब आजकल तो हम जैसे देख रहे हैं कई सारे कॉलेजेस एआई कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बट मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, वो थर्ड ईयर में भी मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं किया उन लोगों ने। तो काफी डिसअपॉइंटेड था मैं। हमारे टाइम पर भी मशीन लर्निंग बस नाम सुना था हमने, और हमें अगर हम्म, एक्स्ट्रा एफर्ट करना था, जब मैंने हम लोग जब हम्म, एक ग्रुप था हमारा, तो हम लोग एक्स्ट्रा हम्म, एफर्ट करके हम मशीन लर्निंग उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा ऐसी है कि नॉर्मल आर्डिनो वगैरह पे काम कर लेते थे। आईओटी पर हम्म। हम ज़्यादातर मैक्सिमम आईओटी पर काम किया हमने। और उसके बाद फिर हमारा तब तक हम हमारा कॉलेज इतना उस टाइम पर वो इतना एडवांस नहीं था कि हमें आईओटी सिखाए, इस तरीके की आईओटी आपका फैसिलिटीज अभी वगैरह भी वहाँ पे काफी थोड़ा फेमस अवेलेबल है। नहीं थी। मतलब हमारे कंपनी में ही कुछ प्रोजेक्ट हैं आईओटी से रिलेटेड चल रहे हैं अभी। और ऑर्डिनो की बात कर रहे हो ना आप, तो मैं अभी करंटली 2 प्रोजेक्ट में हूँ, उनमें से एक प्रोजेक्ट में हम रास्पबेरी पाई के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो रेस्पबेरी रास्पबेरी पाई पाई आपने सुना होगा। हाँ हाँ, सुना है। तो मतलब आईटी इंडस्ट्री में अभी भी काम चल रहा है। अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बोलूँ मदरसन, तो हमारी बेसिकली कार पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब हम लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट हो गए, जैसे ऑडी हो गया, पॉस हो गया, बुगाटी हो गया, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सप्लाई करते हैं। बट मदरसन क्या कर रहा है कि आपके टाइम पे एआई को इंटीग्रेट कर रहा है कार के अंदर। तो मदरसन ने अपना एक न्यू विंग लॉन्च किया है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इनका 3-4 साल ही हुए हैं। उसका नाम है मदरसन इनोवेशन, जिसमें मैं काम करता हूँ। और ये सिर्फ इनका एक प्योर डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ इनका एक ही काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। मतलब हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कोई नई चीज मार्केट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, कार में हम लोग बेसिकली एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग फ्यूचर बना रहे हैं, ये आप बोल समझ सकते गया हो। मैं। हम्म, तुम्हारा जो फील्ड है ना यार, ये तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितना तो तुम भी, चाहे जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, चाहे जो व्यूअर यहाँ तक अगर पहुंच गए होंगे, वो सबको पता है फ्यूचर ही एआई है। और हम्म, तुम उसमें हो अभी ऑलरेडी। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी सीखने का स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम समझो। मैं हम्म, तो ये कह रहा हूँ कि लोग सीखने का स्ट्रगल कर रहे हैं कि एआई से कैसे वो कैसे कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये हम्म, अलग तरीके का चैलेंज है यार इस फील्ड में, है ना? कोई अभी अगर अभी आज स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि वो 1-2 साल बाद उसको तुम्हारे इतना तक पहुंच पाएगा, तब तक तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो हम्म, भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि तुम अभी इस फील्ड में बहुत सही टाइम पर तुम अभी अभी हो प्रेजेंट वहां पे। एंट्री नहीं हम्म, है तुम्हारी। आज 2-3 साल हो गए तुम्हारे, 3-4 साल की तुम अभी उस फील्ड में सस्टेन कर रहे हो, और आने से सीधा बुम मारेगा, देखना तुम्हारा जो अभी तुम्हारा जो लाइफ चल रहा है ना इस कंपनी में, वो आने वाले टाइम पर जो ग्रो के मामले में बुम मारने वाला है। हाँ, तो बहुत मैं बड़ी चीज है। यहाँ पर है भैया ना? थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको कि हाँ जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ बहुत सही है। मैं एक्चुअल में बोलूंगा तो मेरी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी टाइम पे किसी ने 2-3 एलएलएम मॉडल लॉन्च कर चुके हैं। तो एआई फील्ड इतना वास्टली, इतना फास्टली
मूव कर रहा है, अगर 1 महीने की पढ़ाई भी छोड़ दूँ, तो मैं मार्केट में बहुत पीछे हो जाता हूँ। सही बात है। तो ये ऐसी फील्ड है जो आपको कंटिन्यूअसली चैलेंज कर रही है, अपडेट करने में, आपको इम्प्रूव करने में, नया सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। आप हर दिन आओगे घर में, आप देखोगे किसी ने कुछ नई डिस्कवरी कर ली। अभी बीच में चाइना ने लॉन्च किया था अपना एलएलएम, सबने सबके एकदम हिल गए थे कि भाई ये कैसा कर दिया। एक्चुअल में उसने क्या किया था कि उसने हम लोग जब एआई मॉडल ट्रेन करते हैं ना, तो हमको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हमको बहुत सारा डाटा जरूरत पड़ती है और उस डाटा को ट्रेन करने के लिए हमको ह्यूमन चाहिए होता है। तो करोड़ों-करोड़ों रुपए लगाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह बहुत खर्चा करते हैं, तब जाके उस डेटा को तैयार करते हैं, फिर हम उससे सबसे मेन कहानी तो डेटा ही है कि अगर आप हाँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, समझाएँगे, तो हुँ, आपके पास एक डेटा होना ही चाहिए, है ना? और डेटा डेटा भी पे काम आपको करने ऐसा का। नहीं चाहिए कि 2-3 पेज का, आपको चाहिए करीबन 1-2 करोड़ पे डे पेज का सही डाटा बात चाहिए है। आपको। इतना बड़ा डाटा चाहिए तब जाके आपका एक छोटा-सा मॉडल ट्रेन होगा। तो हाँ, इन्होंने क्या किया चाइना वालों ने, इन्होंने यही चीज़ को ट्रेन करने के लिए एआई यूज़ कर दिया। तो वहाँ पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो जो काम उनका करोड़ों रुपए में होना था, उसको वो कुछ लाख में करके दिखा दिया। और इसके कारण क्या हो गया, मॉडल इतना हिट चला गया, इतना ज़्यादा कि सब बोले कि अरे! ये तो एडवांसमेंट निकल आया है मतलब। हम लोगों को जहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने एआई यूज़ किया और अब वो मॉडल को ट्रेन करने में उससे कम टाइम लग रहा है, उससे कम रिसोर्सेज़ लग रहे हैं और वो मॉडल और इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो इसलिए अब देखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि वो क्यों आया, उसका एडवांसमेंट क्यों है और उसमें क्या नई चीज़ लेके आया है। अब कोई नया बंदा आएगा, किसी चीज़ को ट्राई करेगा, तो वो अब जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि एआई से हम डाटा फीड कर पा रहे हैं, वो चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। हाँ, शुभम ये टेक्निकल बहुत अच्छी-अच्छी बात की हमने अभी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी अगर अगर यहाँ तक पहुँच गया, मुझे लगता तो नहीं है, ये जो वीडियो है लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाली है और अगर वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, है ना? तो मैं इसके लिए अपने व्यूअर को अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो कांग्रेचुलेट करता हूँ। अच्छा जी, शुभम थोड़ा हम टेक्निकल क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं। आजकल हुँ, मैं ये हुँ। देख पा रहा हूँ ना यार, कि बच्चों जैसे तुमने अभी बहुत अच्छे एक लाइन बहुत छोटा-सा प्रिसाइज़ में मैं मुझे बहुत जल्दी निकल गया वो लाइन, वो वर्ड निकल गया कि भैया आज मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो इतने टाइम में कोई न न 2 मॉडल बना दिया होगा किसी ने। यार हुँ, ये चीज़ ना अभी क्यों नहीं फ़ील होता है यार बच्चों को? बच्चे अगर आज आज अगर 12th क्लास में हैं, बच्चे अगर आज 11th क्लास में, तो वो ये क्यों नहीं सोच पा रहे यार मैं आज मेरा 3 घं मेरे टाइम पे भी जब मैं अपने टाइम पे था ना, तो यार जब मैं 2 घंटा अगर वेस्ट कर देता था ना, अगर मान लो कहीं मूवी देखने मेरे दोस्त को लेके ले गए, 12th में कौन इतना सोचता है? मैं कहीं मैं 2 घंटा अगर टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरा 3 घंटा इस चक्कर में वेस्ट हो जाता था कि यार मैंने लास्ट के 2 घंटा वेस्ट कर दिए। हुँ, मतलब पीछे वाले जो 2 घंटा मैंने वेस्ट किया है, वो अगला अगला जो 2-3 घंटा इसमें वेस्ट हो जाता था, डिमोटिवेट होने लगता था कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हुँ, इतने में हुँ, तो यार कोई टॉपर निकल गया होगा, कोई ने किसी ने एक बुक सॉल्व कर दी होगी, किसी ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया होगा। वही हुँ, चीज़ तुमने आज रिपीट कर दी और मुझे मेरे दिमाग में रिवाइंड करा दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार ऐसी चीज़ें ऐसा जो आग है ना, ये जो आग थी हमारे अंदर, हमारे मतलब मेरे अंदर भी थी, मेरे दोस्तों के अंदर भी थी और आजकल वो आग नहीं है यार। या है हुँ। नहीं या मैं आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं चल पा रहा है। तुम क्या कहना चाह रहे हो इस चीज़ पे? मैं बोलूँगा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। अगर हम जैसे कि आधा घंटा भी अगर हम लोग पढ़ने के लिए बैठे, तो उसके टाइम पे मोबाइल बज जाता है। तो मोबाइल आज के टाइम पे बहुत अच्छा रिसोर्स है, आपके पास हर चीज़ का डाटा पड़ा हुआ है। मुझे याद है जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे को मेरी केमिस्ट्री की मैम थी किरण सती मैम, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम आइडिया की बुक दी थी। मैंने 12th उसको पढ़ के निकाली है। मतलब से मेरे पास वो एग्ज़ाम आइडिया की बुक थी और एनसीईआरटी थी। हम उसको बार-बार पढ़ते थे, हज़ार बार पढ़ते थे, तब जाके हम लोग पेपर देने जाते थे। आज के टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, तो उसको समझने के लिए आपके पास यूट्यूब पड़ा हुआ है। बट आप उस रिसोर्सेज़ को यूज़ ना करते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। आप लोग स्मॉल खुशी के लिए आप लोग इंस्टाग्राम चैनल लग जाओगे। आप आज के टाइम पे देखना हर किसी का इंस्टाग्राम पेज खुला हुआ है, हर किसी का कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा हमारे पास टाइम है, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास एक क्लियर विज़न नहीं है कि हमको भाई ये चीज़ अचीव करना है इतने घंटे के अंदर। जिस दिन ये विज़न आ गया कि भाई मुझे ये काम को 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है और अपने आप को आपने बैठा दिया उस पर्टिकुलर काम के लिए कि ये 2 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का ऊपर-नीचे हो सकता है, वो प्रिसाइज़ होना चाहिए। जब तक ले ये चीज़ नहीं आएगी लाइफ़ में, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इस मोबाइल का बहुत बेहतरीन तरीके यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ को पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल में लगा देते हैं, उसको 2x की स्पीड में सुनते रहते हैं, वो कंटीन्यूअसली अपने आप को रिवाइज़ करवाते रहते हैं कि हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट में ये था, ये कॉन्सेप्ट में ये था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोक मैं सको मैं मतलब मैं म वही वही पॉइंट थोड़ा मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, मेरे को बस यही पॉइंट मैं तुम्हारे पॉइंट से ही मैं कनेक्ट कर जाता हूँ कि जो तुम बोलते हो। तो मैं वही हुँ, तो कह रहा हूँ कि
लोग कहते हैं आज कंपटीशन ज़्यादा है। अरे हुँ, भाई, कंपटीशन तो अभी कम है। तुमने हुँ, खुद बोला कि यार डिस्ट्रैक्शन है। अरे जब मास सारे के सारे मास बच्चे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो तो डिस्ट्रैक्टेड है। तो यार तुम्हारे लिए तो किसी एग्ज़ाम को निकालना इतना आसान है। तुम क्यों नहीं हुँ, निकाल पा रहे हैं? उस एफिशिएंसी से तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं? तुमको तो ऑलरेडी पता है कि यार सब सब सारे के सारे तो डिस्ट्रैक्टेड है और तुम इसका एडवांटेज उठाओ। नहीं, क्या हुँ, तो इसका एडवांटेज उठाओ फिर तो आप अगर आपके पास पहले तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे पढ़ने के लिए। कोई टीचर नहीं है, कोई भैया नहीं है, कोई सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए। अरे आपके पास तो मोबाइल है। आप तो फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं उतना अगर उतना डेडिकेशन है आपके पास तो। है हुँ, कि नहीं? पता नहीं उनको शायद हो सकता है कि मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए वीडियो नहीं है। मैं तो काम ही देखो काम हमेशा उनके लिए किया जाता है जो जनरली जो ज़्यादातर केस में होता है। जो एक्सेप्शन होते हैं उनके लिए वीडियो कुछ भी नहीं होता है। ये तो आप मान के चलो कि ना एक्सेप्शन वाले स्टूडेंट के लिए ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई रूल हुँ, है, ना कोई डेडिकेशन कुछ नहीं होता यार। उनके लिए रूटीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो बना लिए होंगे यार। वो हुँ, हमारा वेट नहीं कर रहे कि इसका इंटरव्यू आएगा, वो देखेंगे, फिर मोटिवेट होंगे, फिर वो काम करेंगे। वो हुँ, लग गए हुँ, होंगे, है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि यार एक डर नहीं है अंदर कि यार भाई कि मेरा अगर मैं आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर आज मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ अपने ऊपर, अगर आज मैं अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मेरे को जाना है। हुँ, या तो हुँ, फिर पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है और अगर या तो लोगों ने आजकल रील में तुम देखो ना यार कैसी-कैसी वीडियो आ रही है, प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करो, लाइफ़ छोटी है। अरे ऐसी-ऐसी चीज़ें लोगों में ना यार ऐसी-ऐसी चीज़ें भर दी गई दिमाग में कि ये प्रैक्टिकल से बिल्कुल अलग है। लोगों को लग रहा है प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करो, ये करो, वो करो। हुँ, रियलिटी से बिल्कुल अलग बातें हो रही है और वही सब दिमाग में भर रहा है उनके, है ना? हुँ, तो पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है, जो चेंजेज़ हम हमारी वजह से छोटी चेंजेज़ आ जाए। मैं तो हर वीडियो में ऐसी बातें कर ही लेता हूँ, है ना? हर वीडियो में ऐसी बातें कर लेता हूँ कि जो मेरे हुँ, साथ में काम करने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तुम हो गए और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अपनी दम पर कुछ ना कुछ लाइफ़ में बहुत अच्छा अचीव किया है। उनसे ब 2 टूक बात कर लेता हूँ, लोगों को सुनने को मिलता है। अगर लोगों को इम्पैक्ट लग गया, तो चेंज आएँगे, नहीं इम्पैक्ट लगा, तो चेंज नहीं आएँगे। मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? हुँ, हमारा सही बात। काम है काम करना, बस। हाँ, शुभम बहुत अच्छा तुम्हारे साथ ये डिस्कशन मेरा चल रहा है और ये जब लाइव होगा तो ठीक है, जो बच्चे जो जिनको देखना है जहाँ यहाँ तक पहुँच गए, भई मैं तो हमने तो लाइव की बातें सिखा दी उनको। हुँ, हम हुँ, तो यूट्यूब पर एक वीडियो पुट कर रहे हैं, फ्री में हम ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो शायद इंटर्नशिप में करना पड़ता है लोगों को, कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है लोगों को, है कि नहीं? हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम हुँ, आगे फ्यूचर में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा शुभम मैं एक एक लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा और ये लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल अलग, है ना? हुँ, ये जो लोग लाइफ में सबसे बड़ी और सबसे जनरल प्रॉब्लम क्या है लोगों की लाइफ में? और तुम ऐसी प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हो? ये जो जनरल प्रॉब्लम जो तुम्हारी लगता है कि लोगों की लाइफ में अरे यार बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, नॉर्मल होगा और ये बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। मेरी लाइफ में भी या क्या ऐसी प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारी लाइफ में है, तो तुम कैसे उसके साथ उसको रिमूव करते हो? कैसे दूर करते हो? देखो एक चीज़ मैं चीज़ ज़िंदगी में ही सीखा हूँ कि अभी जो आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, वो किसी के लिए एवरीडे लाइफ़ है, वो उसको हर दिन जूझ रहा है और उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है, वो और ऊपर की लेवल की है। तो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है ना जो हर हमेशा आप जितने ऊपर जाते रहोगे उतनी अपग्रेडेड लेवल में मिलती रहेगी। आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे तो अबे ये क्या प्रॉब्लम है, रो रहा था मैं, कुछ भी नहीं थी ये ज़िंदगी में। तो प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जो लाइफ़ का एक पार्ट है, आपको जीना ही पड़ेगा। अब मैं हमेशा देखो 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखता हूँ। पहली चीज़ तो यार मैं एक सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अगर मेरी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है कि देखो जब इस धरती में आके मैं बेसिकली थोड़ा-सा टॉपिक से बाहर निकलूँगा टेक्निकली से ना, ना कोई बात कि इस धरती में आके जब हमारे जो भगवान राम थे, उनको तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। अब लगाओ उनको जब राज मिलने वाला था, उनको वनवास भेज दिया। वो वनवास में थे, अच्छा खासा उनकी वाइफ़ को रावण किडनैप करके लेके चला गया। वो अपनी वाइफ़ को छुड़ाने के लिए पूरा पैदल चलते हुए पूरा आपका साउथ इंडिया तक पैदल गए। वहाँ से वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि श्रीलंका समुद्र पार था। उन्होंने वहाँ पर ब्रिज बनाया, ब्रिज के आगे क्रॉस करके गए। वहाँ पर एक बैटल लड़ी, वहाँ पर रावण को हराया, सीता माता को वापस लेके आए। फिर उसके बाद उनको राजघाट मिला जिसके लिए उन्होंने पूरी ये इतनी मेहनत की, लास्ट में आके क्या हुआ? उनका साथ ही नहीं मिला उनको, सीता माँ छोड़ के चले गई, है ना? उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था उनके प्रजा के थ्रू, प्रजा रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी, तो उनको अपना राज्य धर्म भी निभाना था। तो जो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उनको ही छोड़ दिया। तो अब देखो एक भगवान होते हुए भी उनको लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो हम तो इंसान हैं, हमको तो झेलनी पड़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ़ है। सेकंड चीज़ जब भी मेरे पे प्रॉब्लम आती है तो मैं 2 चीज़ हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि क्या मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? अगर हाँ,
तो फिर मैं काम करने लग जाता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम किस बात की रही। अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर मैं हालात में छोड़ देता हूँ। तो यही आप 2 चीज़ें कर सकते हो, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर टेंशन किस बात की? अरे मेहनत करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या ही कर सकते हो उसमें? तो फिर उसमें चिंता नहीं कर सकते, आप खाली उसको एक एक्सपीरियंस की तरह ले सकते हो और फिर उससे अपनी लाइफ़ को और बेहतर बना सकते हो। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो क्या हुँ, हम सीख पाते कोई चीज़? अरे भाई, शुरू में एबीसीडी सीखने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉब्लम था। हम हुँ, उससे हमने तुरंत निपटारा पाए हम वहाँ से। आज एबीसीडी हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम तो सोचते भी नहीं एबीसीडी के बारे में। आज हमारे लिए कोई नई प्रॉब्लम आती है, हमारे लिए अगर वो हम उससे अनजान हैं, तो ठीक है, प्रॉब्लम है। भाई हुँ, उसमें घुस गए, उसके साथ रहें प्रॉब्लम के साथ, तो थोड़ा-सा जान-पहचान हो जाती है। प्रॉब्लम जहाँ सॉल्व हो गया, वो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे लिए। हुँ, तो हुँ। तुमने एक बहुत अच्छी बात करी कि जो प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम है, वो दुनिया के लिए नहीं हो सकती वो प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो ये बात है। बहुत अच्छी बात रहे, बहुत अच्छा सेशन रहा शुभम, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हमारा डिस्कशन इतना बेहतरीन होगा, और बहुत बढ़िया डिस्कशन मुझे याद रहेगा लाइफ में बहुत। मैं आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामना, है ना? थैंक यू जो भैया। आप अचीव कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, स्ट्रगल करिए। कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं ही, बताना मुझे, हुँ, ठीक है? हुँ। बहुत-बहुत और धन्यवाद। और मैं भी